तो चलिए आज एक ऐसे शहर की कहानी सुनते हैं जिसका जन्म ही समंदर से हुआ। एक ऐसी कहानी जहां 7 अलग अलग द्वीप मिलकर एक महानगर बन गए। ये मुंबई के बनने की अविश्वसनीय दास्तां है। एक मेगा सिटी, एक विशाल शहर बनता कैसे है? इसका जवाब किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि भूगोल, इंसानी जिद और कमाल की इंजीनियरिंग की है, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज जिस मुंबई को हम जानते हैं वो हमेशा से जमीन का एक अकेला बड़ा टुकड़ा था ही नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी समंदर के बीच बिखरे हुए 7 छोटे छोटे द्वीपों से। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब ये जगह सिर्फ कुछ द्वीपों का एक झुंड थी और यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि प्रकृति का राज चलता था। ये वो 7 द्वीप थे, बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा जिसे ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहते थे, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम। यही वो 7 अलग अलग जमीन के टुकड़े थे जो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त शहरों में से एक की नींव बनने वाले थे। हजारों सालों तक यहाँ का जीवन बहुत ही सरल था। पाषाण युग से ही यहाँ कोली और आगरी समुदाय के लोग रहते थे, जो मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यहाँ बस कुछ गांव थे, चारों तरफ दलदल और छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, और हर द्वीप की अपनी एक अलग ही दुनिया, अपनी एक अलग संस्कृति थी। लेकिन समंदर में इसकी लोकेशन इतनी शानदार थी कि ये द्वीप समूह ज्यादा दिनों तक दुनिया की नजरों से बच नहीं सका। बहुत जल्द ही ये उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक बेशकीमती खजाने जैसा बन गया। और देखिए कि यहाँ सत्ता कितनी तेजी से बदली। मौर्य साम्राज्य से लेकर कई हिंदू राजवंशों तक, फिर दिल्ली सल्तनत ने इसे जीता, उसके बाद ये गुजरात सल्तनत का हिस्सा बना, और आखिर में 1534 में ये पुर्तगालियों के हाथ लगा। हर साम्राज्य ने इस जमीन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। पुर्तगालियों ने आते ही इसकी कुदरती बंदरगाह की अहमियत को पहचान लिया। उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाहिया, जिसका मतलब होता है एक अच्छी खाड़ी। और यही बॉम्बैया नाम धीरे धीरे बदलकर बॉम्बे बन गया। और फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इन द्वीपों का सौदा किसी जंग या खरीदो फरोख्त से नहीं हुआ, बल्कि ये एक शाही शादी में तोहफे के तौर पे दे दिए गए। असल में ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डील थी। एक तरफ ब्रिटेन के राजा को भारत में पैर जमाने की जगह मिल रही थी, तो दूसरी तरफ पुर्तगाल को डच लोगों के खिलाफ एक ताकतवर साथी। और इस पूरी डील का सबसे बड़ा मोहरा थे ये 7 द्वीप। सोचिए जरा, साल 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा की शादी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय से हुई, और दहेज में ये 7 द्वीप ब्रिटिश राज को सौंप दिए गए। बस इसी तरह ये जमीन पुर्तगाली हाथों से निकलकर अंग्रेजों के पास पहुंच गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। ब्रिटिश क्राउन ने 1668 में इन सारे द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, और किराया जानते हैं कितना था? सिर्फ 10 पाउंड सालाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक ऐसा विजन था, एक ऐसी सोच थी जो उस वक्त किसी और के पास नहीं थी। उन्होंने इन 7 अलग थलग द्वीपों को जोड़कर एक बड़ी जमीन बनाने का सपना देखा। उस समय के गवर्नर थे विलियम हॉर्नबी। वो इन द्वीपों पर बार बार आने वाली बाढ़, अलग अलग द्वीपों पर शासन करने की मुश्किलों से तंग आ चुके थे। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और साहसिक फैसला लिया। और फिर शुरू हुआ एक महान इंजीनियरिंग का काम। सबसे पहले वर्ली में समंदर को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई। फिर एक एक करके द्वीपों को कॉजवे यानी पुल जैसी सड़कों से जोड़ा गया, और उनके बीच के दलदली इलाकों को पत्थर और मलबे से भर दिया गया। इस पूरे काम को करने में 60 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन इसने बॉम्बे का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और जैसे ही ये जमीन एक हुई, बॉम्बे की किस्मत ने एक जबरदस्त करवट ली। अब ये सिर्फ एक दूर दराज की चौकी नहीं था, ये एक हलचल भरे व्यापारिक केंद्र के तौर पर बहुत तेजी से उभरने लगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों के आने के बाद जब सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुईं, तो सिर्फ 14 सालों के अंदर यहाँ की आबादी 10,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, यानी 6 गुना ज्यादा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से यहीं शिफ्ट कर लिया। बड़े बड़े गोदाम और अदालतें बनी। 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं से चली। गेटवे ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बड़ी इमारतें बनी, और देखते ही देखते
कपास, मसालों और रेशम के व्यापार का ये सबसे बड़ा सेंटर बन गया और ब्रिटिश भारत की आर्थिक राजधानी कहलाया। इस शहर के बदलने का आखिरी और सबसे अहम अध्याय भारत की आज़ादी के बाद लिखा गया। एक ऐसा अध्याय जो इस शहर और पूरे देश के लिए एक नई पहचान लेकर आया। आज़ादी के बाद भाषा और राजनीति के आधार पर देश में नए आंदोलन हुए। 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात, और बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। और फिर साल 1995 में बॉम्बे आधिकारिक तौर पर मुंबई बन गया। यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये इस ग्लोबल शहर की अपनी स्थानीय मराठी पहचान को फिर से अपनाने का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कदम था। तो 7 द्वीपों से एक महानगर बनने तक का ये सफर, मुंबई की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि जिन जमीनों पर हम चलते हैं उनके नीचे अक्सर एक अविश्वसनीय इतिहास दबा होता है। एक ऐसा इतिहास जो समंदर से जमीन छीनकर बनाया गया है।